श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। भक्ति समुचित होगी तो ज्ञान और वैराग्य स्वयं ही हो जाएगा, अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता में भगवान ने कहा ना, चतुर्विधा भजन्ते माम। भजन्ते तो ये भजन्ते क्या है? भजन की क्रिया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ज्ञान, ये ज्ञान की बात आई। भगवान की भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य। लेकिन अब यहां वृंदावन में क्या है? वृंदावन में सब प्रेम वाले हैं, ज्ञान और वैराग्य की चाहना वहां कोई करता नहीं, भक्ति में सब डूबे हुए हैं। लेकिन भगवान का दास गुरु कृपा से उसको भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी सब प्राप्त हो जाता है। ये शरणागति है। शरणागति से प्राप्त क्या होता है? तो ये बहुत सारे, बहुत कुछ अनंत प्राप्त होने वाले में ये भी कहा जाता है। शरणागत हो गए तो भक्ति भी हो जाएगी। वो भक्ति करनी नहीं है, वो भगवान कराएंगे, वो गुरु कराएंगे। कैसे? ऐसे ही भगवान के लीला चरित्रों को सुनाते हैं हमको आचार्य, तो भगवान में भक्ति होती है, प्रेम उमड़ता है, ज्ञान होता है कि कैसे प्रेम होना चाहिए भगवान से। फिर विराग तो अपने आप होता, फिर संसार का कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए महात्मा जन कहते हैं कि भक्ति जो ध्यान से सुनिएगा, जो शरणागति से हीन भक्ति है उसमें भारी कठिनाई है। वहां जिम्मेदारी खुद की रहेगी, वहां सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। यहां भगवान कर देंगे गुरु की इच्छा से। तो वो जो भगवान ने कह दिया, हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो मां शुचा में सब कुछ है ना। ये तो नहीं कह रहे हैं भगवान की मेरी भक्ति करो, शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मामेकम शरणं। ये तो नहीं कहा माम भक्ति कृष्ण, ये नहीं कहा। माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा। तो जहां भक्ति में पाप व्यवधान बन जाता है, बाधक हो जाता है, भगवान तो सारी बाधा ही खत्म कर रहे हैं, तो भक्ति तो हो ही जाएगी, ऐसे ही होगी। भगवान के सुंदर चरित्रों को गुरुमुख से जब सुना जाता है तो और अधिक जानने की इच्छा होती है। ये भक्ति उत्पन्न हो रही है, यह भक्ति बढ़ रही है। और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा। ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। यदि भगवत चरणाशित इस चक्कर में पड़ा कि वैराग्य होना चाहिए मेरे अंदर, विरक्ति आ जाए मेरे अंदर, इस चक्कर में पड़ गया विरक्ति कैसे प्राप्त करूं, तो यही अन्य प्रयोजन हो जाएगा। सुने, यही अन्य प्रयोजन हो जाएगा। और होना कैसा है? तथैवानन्य प्रयोजन। अनन्य शरणो नित्यम तथैवानन्य साधना भवेद अनन्य संबंध तथानन्य प्रयोजन। तो अनन्य प्रयोजन गुरु कृपा से हुआ जा सकता है।
हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कहा है शरणागति वैसी है जैसे दूध मुहा बच्चा होता है, जो मां के वक्ष से दूध पा करके पोषित होता है, बढ़ता है, उसको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उसको वो आहार भी कौन प्रदान करता? वो मां प्रदान करती है। कोई और प्रदान करता है? दूध मुहे बच्चे की बात हो रही है। वो सर्वथा मां पर आश्रित है, मां के आश्रित है। तो मां के आश्रम में ही वो पोषित हो रहा है। ऐसे ही गुरु के, भगवान के और भगवान के प्रेमी भागवतों के आश्रय में जीवात्मा पोषित होता रहेगा। अलग से पोषण का साधन करने की जरूरत नहीं है। तो ये अनन्य साधन हो गया, अनन्य प्रयोजन हो गया।